हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेस। देखिए, आज से पिछले वीडियो में या तो फिर आप बोल सकते हो कि हमने पहले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ज्योग्राफी के उन सब में हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेस के बारे में। हमने हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेस, तो हमने वाटर रिसोर्सेस, सॉइल रिसोर्सेस उसके बारे में तो पढ़ा है। लेकिन आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि ह्यूमन इंसान भी खुद में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ह्यूमन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम में ह्यूमन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सारे रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन ही है। क्योंकि अब ह्यूमन को इंपॉर्टेंट रिसोर्स बोला क्यों गया है? क्योंकि ह्यूमन के पास है इंटेलिजेंस, थिंकिंग स्किल एंड क्रिएटिव स्किल। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, एआई, बट ह्यूमन के पास खुद ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं इंसान। और दूसरा थिंकिंग स्किल मतलब बहुत ही सोचने की पावर। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सोच सकते हैं, जहां कहा भी जाता है कि हम जहां तक सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सोचने का पावर भी है इंसानों के पास। इसके अलावा क्रिएटिव स्किल, हम लोग क्रिएटिव। आप जानते हैं कि जब प्रोजेक्ट जमा करना रहता है स्कूल में तो बुलाया जाता है कि क्रिएटिव बनाना प्रोजेक्ट को। तो हमारे पास क्रिएटिव स्किल है तभी तो हम किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से स्किल है? हमारे पास इंटेलिजेंस है, थिंकिंग स्किल है और क्रिएटिव स्किल है। इसलिए इंसानों को इंपॉर्टेंट रिसोर्स बोला गया है। देखिए, इसी के वजह से इंसान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट उसको बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि बेसिक एजुकेशन। मतलब कि अभी बोला ही जाता है कि ऐसा स्टूडेंट जो कि या ऐसा बच्चा जो कि 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक है, उसके लिए कंपलसरी है एजुकेशन। तो ये एजुकेशन जो कंपलसरी है ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और ये गवर्नमेंट ये जो इसमें जो मतलब हम 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में जो एजुकेशन लेते हैं, जो शिक्षा जो पढ़ाई करते हैं, वो सब क्या है? वो सब हमारा बेसिक एजुकेशन है। तो बेसिक एजुकेशन मिलता है हम लोग को, बेटर हेल्थ मिलती है, इसलिए जगह जगह पर हॉस्पिटल खुले हुए, और एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलते हैं। इसलिए टीचर्स का जॉब, डॉक्टर का, ये सब जो जॉब है ना, ताकि ये जॉब इसलिए मिलता है ताकि इंसान ह्यूमन जो है वो अपना क्रिएटिव स्किल को दिखा सके, उसके पास जो थिंकिंग स्किल है वो उसको शो कर सके ऑन एम्प्लॉयमेंट, जॉब के थ्रू वो अपने स्किल को दिखा सके। और इसमें भी कहा गया एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आर द मतलब कि हम जो भी वुमेन है और जो एजुकेशन है, इस दो चीजों के थ्रू हम लोग जो है कोई या तो फिर कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप कर सकती है। अब आप बोलो कि यहाँ पर वुमेन के बोला गया, यहाँ पर मैन भी हो सकते हैं। तो मैन यहाँ पर वुमेन इसलिए बोला गया औरतों को, क्योंकि अगर किसी भी घर का अगर एक औरत पढ़ दे दैट मीन्स वो पूरा घर पढ़ लेता है। अब जैसे देखिए, हमारी मम्मी अगर पढ़ी लिखी है तो मेरी मम्मी पढ़ी है इसलिए तो वो हमें पढ़ा रही है। मम्मी पढ़े हुए इसलिए तो वो सारे काम को एक सही तरीके से करती है, एक सही ढंग से करती है। तो मतलब कि एक औरत का पढ़ने का मतलब कि पूरे घर का पढ़ना, और पूरे घर की औरतों का पढ़ना मतलब कि पूरे समाज को एक एडुकेशन की तरफ, शिक्षा की ओर लेकर के जाना। देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, यूएनडीपी में हमारा इंडिया जो है वो है 134 रैंक पर, वो है 134 रैंक पर। अब आप बोलोगे ये क्या होता है यूएनडीपी और 134 रैंक? मतलब कि किसी भी कंट्री का जो पीपल है, जो भी ह्यूमन है, वो सब कितना डेवलप है उसके थ्रू उसे रैंक मिलती है। तो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में तो 1 नंबर पे है, लेकिन वो उसके पास जितना स्किल है उस नंबर उसमें वो 134 नंबर पे। सोच सकते हैं कितना ज्यादा नीचे। ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके थ्रू बताया गया कि इंडियन जो है वो 134 रैंक पर है यूएनडीपी मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि पूरे अर्थ पर हर जगह पॉपुलेशन अलग अलग है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जितना पॉपुलेशन बिहार और यूपी में है, शायद उतना पॉपुलेशन कश्मीर में नहीं है। पॉपुलेशन अलग अलग जगह है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन कैसे ही वहां पर, वहां का जो सॉइल है वो कैसा है, फर्टाइल है या नहीं है। इसके अलावा वहां पर जो सोसाइटी है वो डेवलप है या नहीं है। इसके बेसिस पर पॉपुलेशन जो है वो स्पार्स होती है और डेंस पॉपुलेशन होती है। ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होती क्या है? तो हाउ ह्यूमन बीइंग आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कितना आदमी
कहाँ कहाँ ह्यूमन बीइंग कहाँ कहाँ फैली हुई है, उसके थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर कितना ज्यादा पॉपुलेशन, कहीं पर डेंस होती है, कहीं पर स्पार्स पॉपुलेशन होती है। तो डेंस पॉपुलेशन ऐसे जगह पर होती है जहाँ पर होती है रिच फर्टाइल सॉइल, मतलब कि खेती मिट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, जिससे वहां पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरा जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, मतलब कि ऐसा जगह, दो जगह बहुत ही ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी रहती है। पहला ऐसा जगह जहाँ पर कि मिट्टी बहुत ही अच्छा रहती है, जिससे कि वहां पर फसल होता है, जिससे एग्रीकल्चर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब मिलती है। और दूसरा जहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, वहां पर इसलिए क्योंकि वहां पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और लोग वहीं पर ज्यादा डेंस रहते हैं जहाँ पर लोगों को काम मिलता है। काम मिलेगी तो ही तो लोग खाना मिलेगी। और इसके अलावा फिर आती है कि जहां पर ऐसा जगह जहां पर स्पार्सली पॉपुलेशन होती है, तो जहां पर क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल नहीं रहती है, वहां पर होती है स्पार्स पॉपुलेशन। जैसे कश्मीर को ले लीजिए, कश्मीर में स्पार्स पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, हमेशा वहां पर ठंड रहती है। लेकिन अगर यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पर ठंड भी आती है, गर्मी भी रहती है, मानसून भी आती है, इसलिए यहाँ का डेंसिटी हाई है और वहां का डेंसिटी लो है। देखिए इंडिया और चाइना, हम जानते हैं कि इंडिया जो है उसमें वो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है, पूरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों को मिला करके, मतलब इंडिया में जितना पॉपुलेशन और चाइना में जितना पॉपुलेशन, इस दोनों को मिला दें तो पूरे वर्ल्ड के 36.28% बच जाती है। मतलब कि 100% में से 36.28% जो है वो इंडिया और चाइना में ही है, बाकी जो बचा है वही दूसरे में है। देखिए अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करें तो एशिया में जो है उसमें 60% पॉपुलेशन है, और 60% में से भी 36.28% इंडिया और चाइना में। दूसरा अफ्रीका जो है, अफ्रीका में सिर्फ 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया में कितना, सॉरी एशिया में कितना, एशिया में है 60%, और अफ्रीका में 60% और उधर 16%। फिर अमेरिका की बात करें तो 13.5% ही है। कितना है, 13.5%। यूरोप में 10% और ओशियनिया में 0.5%। सिर्फ 0.5%, वो जो समुद्री इलाका है उधर सिर्फ 0.5% ही है, बाकी सारा इधर ही है। उसमें भी यूरोप में सिर्फ 10% है, और अमेरिका में 13.5, अफ्रीका में 16, और एशिया में सबसे ज्यादा है 60%, और 60% में से भी 36.28% इंडिया और चाइना में है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो पॉपुलेशन है उसे निकाली कैसे जाती है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन निकाली कैसे जाती है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर्ड एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इन एन एरिया। मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रहते हैं, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं कि आखिर कितना पॉपुलेशन है एक एरिया में। तो देखिए पूरा अर्थ पर जो लैंड है वो है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब टोटल पूरा जो अर्थ पर जो लैंड है वो है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1500 मिलियन। तो इसमें देखिए इसके थ्रू अगर निकाला गया तो देखा गया कि 47% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 47 इंसान रहते हैं। लेकिन अगर इसी में अंटार्कटिका को हटा दिया जाए तो फिर एवं 50%, मतलब अंटार्कटिका को हटा दिया जाए तब 50% पर स्क्वायर किलोमीटर में इंसान रहते हैं। इतना पूरे वर्ल्ड में देखा गया, ये इंडिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है। और वही देखिए अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन में, अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन में जो कि है ठंड है वहां पर, तो इसकी वजह से वहां पर एक इंसान, 1 पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ एक ही इंसान। देखिए इसे देखा गया कि जितना एरिया है और उसमें कितना इंसान रहते हैं, और उससे जो उसका डेंसिटी सॉरी पॉपुलेशन निकाली गई है तो वो मिला है 1 पर्सन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। वही अगर हम जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वही सिंगापुर में एक स्क्वायर किलोमीटर में 7263 पीपल रहते हैं। और वही अगर बांग्लादेश की बात करें तो 1019 आदमी रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। ये एक जगह की, और एक जगह देखिए सिर्फ एक इंसान, और दूसरे जगह पर लगभग अप्रोक्स भी देखा जाए तो 7000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट है हमारा इंडिया लैंड मैन रेशियो। अब इंडिया में जो कि फर्स्ट नंबर पे आती है पॉपुलेशन में, उसमें कितना पॉपुलेशन कहाँ है, कैसी है। तो ज्योग्राफिकल एरिया के देखा जाए, मतलब कि कितना एरिया इंडिया कवर किया गया है, तो इसके थ्रू इंडिया जो है वो आती है 7th नंबर पे, और पॉपुलेशन के थ्रू देखा जाए तो वो आती है फर्स्ट नंबर पे। और इंडिया में जो पॉपुलेशन है जो 2011 में देखा गया है वो है 1.21 बिलियन। कितना है? 1.21 बिलियन। ये इतना ज्यादा है कि अगर हम कंबाइन कर दे यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, तो इतना मतलब कि इन सारे कंट्री को मिलाकर की जो पॉपुलेशन होगी उतना पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में। आखिर ये पाकिस्तान है किस चीज में आगे? सिर्फ लड़ाई करने में क्या? ना, पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा नहीं है। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। कितना है उसमें? 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 इंसान रहते हैं, ऐसा देखा गया, एवरेज बताया गया। वही अगर मॉडरेट की बात करें, सॉरी इसमें भी, और मिजोरम में भी 52 और सिक्किम में 86। अगर हम मॉडरेट की बात करें, मतलब कि कैसा, कितना बीच में कितना पॉपुलेशन, मतलब ना ज्यादा और ना ही कम, तो ऐसे में देखा गया है कि ओडिशा में 269, गुजरात में 308 और कर्नाटक में 319। ये जो है ये मॉडरेट है। अगर हाईली पॉपुलेटेड एरिया की देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार में, जो कि है 1102। अवार्ड दिया जाए बिहार को क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जो कि अगर एवरेज देखा जाए तो 1000 है। केरला का 859 और यूपी का है 828। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। शायद किसी का भी जैसे कर्नाटका को डाल के पूछ सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने इंसान रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।